Dear students, today we are going to learn the exercise of the chapter Teaching in the Tolstoy Form. This is the lesson written by Mr. M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Mahatma Gandhi. This is the 28th chapter of your special English textbook of class 10th. Today we will discuss about the exercise of the chapter. Under the exercise, the first section is vocabulary section, and in the vocabulary section, the first question is say the following words, means you are to pronounce the given words in a correct way, in a proper way. So look at the answer here. There are 4 words here with different spelling as well as pronunciation, and I have written here IPA, International Phonetic Alphabet, of these words so that you can easily pronounce the word without any difficulty. The first word is FORM, form. Okay, so the pronunciation is form, form. The second one is FROM. There are 2 forms of this word. The first one is a strong form and the second one is weak form. मजबूत रूप और कमजोर रूप, जहां हम जोर देकर बोलते हैं और जहां उसको कमजोर रूप में बोलते हैं. तो पहले में है फ्रॉम और दूसरे में है फ्रॉम और आ. द थर्ड वन इज फॉर्म, फॉर्म. ये डिप्थोंग कहलाते हैं, जहां 2 वावल्स एक साथ होते हैं, ट्रांजिशन होता है, वहाँ एक वावल से दूसरे वावल्स में हम प्रोनाउंसिएशन करते हुए ट्रांजिट करते हैं, उसे डिप्थोंग कहते हैं. तो यहाँ फॉर्म, फॉर्म. एंड द लास्ट वन इज फार्म, फार्म. R is silent here, R is silent here, and we are pronouncing R in FROM. Now come on to the second question. Which word in the group is different from others? यहाँ आपको कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड अलग है. गिव योर रीजन, आप अपना रीजन भी उसमें दीजिए. नाउ लुक एट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हियर. उर्दू, तमिल, पर्शियन, गुजराती, इंग्लिश एंड राजस्थानी. You can see here all these words are related to language, means these are all languages except Rajasthani. राजस्थानी लैंग्वेज नहीं है, बाकी ये सारी की सारी लैंग्वेज है, इससे राजस्थानी यहाँ अलग हो गया. उसके बाद दूसरा है रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. यू नो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये किसी भी चीज को सीखने के तरीकों में शामिल होता है. इन्हीं माध्यमों से हम किसी चीज को सीखते हैं, जबकि अरिथमेटिक जो है ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है. उसके बाद थर्ड में आते हैं टीचर, प्यूपिल, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग एंड कुको. तो यहाँ आप देखिए ये जो 4 शुरू के वर्ड हैं ये किसी न किसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि कुको ये एक वर्ड है जो यहाँ टीचिंग से या शिक्षा से संबंधित नहीं है. उसके बाद फोर्थ में देखिए इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, जर्मन एंड टॉल्स्टॉय. यहाँ आप देख रहे हैं कि इंडियन यानी इंडिया का निवासी, अफ्रीकन यानी अफ्रीका देश का निवासी, अमेरिकन यानी अमेरिका में रहने वाले, जर्मन यानी जर्मनी के लोग, और टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय तो एक जगह थी लेकिन ये वहाँ से रिलेटेड पीपल पर्सन्स हैं, जबकि ये एक जगह है, इससे ये अलग है. और लास्ट में मनी, इकोनॉमिक्स, कैपिटल, बिजनेस एंड गार्डनिंग. आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चारों शब्द जो है ये किसी न किसी प्रकार से रुपए पैसों से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी धन संपत्ति हो, चाहे पैसा हो, चाहे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो. लेकिन गार्डनिंग यहाँ अलग है, ये एक फन वर्क भी हो सकता है, यहाँ आप काम कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हमने वोकैबुलरी सेक्शन का पहला हिस्सा पूरा किया. उसके बाद चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 words. You are to write the answers of the question given at this section in about 25 words. So look at the first question here. The first question is
Why was it not possible for गांधी जी to engage Indian teachers? टॉल्स्टॉय फार्म में गांधी जी के लिए इंडियन टीचर्स को रिक्रूट करना, भर्ती करना, उनको उस काम में लगाना क्यों संभव नहीं था? So the answer is it was not possible for Gandhi ji to engage Indian teachers because there were basically two reasons behind that. गांधी जी के द्वारा भारतीय शिक्षकों को वहां पढ़ाने के काम में लगाना पॉसिबल नहीं था। उसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला क्या था? क्वालिफाइड टीचर्स वर नॉट अवेलेबल। साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय के आसपास क्वालिफाइड टीचर, पढ़े लिखे शिक्षक जो हैं वो उपलब्ध नहीं थे। और दूसरा, दे वर नॉट रेडी टू वर्क ऑन अ स्मॉल सैलरी एट डिस्टेंस ऑफ 21 माइल्स फ्रॉम जोहान्सबर्ग। जो मेन सिटी थी साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग, वहां से चूंकि वो फार्म 21 माइल यानी लगभग 30-35 किलोमीटर दूर रहा होगा, तो वहां उस डिस्टेंस में कोई भी व्यक्ति छोटी सी सैलरी में, कम पैसों में काम करने के लिए तैयार नहीं था। सो दीज वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट रिलेटेड टू द नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ engagement of Indian teachers in Tolstoy farm. Now come on to the second question. What was the objective of Gandhiji in setting up Tolstoy farm? टॉल्स्टॉय फार्म को सेटअप करने के पीछे गांधी जी का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे वो टॉल्स्टॉय फार्म को सेटअप करने के बाद? ओके, सो द आंसर इज the objective of Gandhiji in setting up Tolstoy farm was to impart true education to its boys and girls. गांधी जी का ऑब्जेक्टिव ये था कि वह वहां रहने वाले लड़कों और लड़कियों में ट्रू एजुकेशन, एक सच्ची शिक्षा को इम्पार्ट कर सकें, प्रदान कर सकें, उनको ट्रांसफर कर सकें। He believed that, उनका मानना था कि, उनका विश्वास था कि true education could be imparted without textbooks through the parents, कि जो एक सच्ची शिक्षा होती है वह बिना किसी टेक्स्ट बुक के भी इम्पार्ट की जा सकती है, प्रदान की जा सकती है, गिव की जा सकती है थ्रू द पेरेंट्स, उनके माता पिता के माध्यम से। अब यहाँ माता पिता का मतलब जहाँ भी वो बच्चे रहते हैं उनका जो भी गार्डियन है वो उनका पेरेंट्स है। तो टॉल्स्टॉय फार्म में बहुत सारे बच्चे रहते थे, गांधी जी वहाँ उनके गार्डियन के रूप में थे, और उसके बाद में मिस्टर केरनबैक और भी कई लोग उस काम में उनका हाथ बटाते थे। नाउ कम ऑन टू द थर्ड वन, व्हाट वर द फ्लॉज दैट गांधी जी हैड टू फेस इन द बिगिनिंग। शुरू में गांधी जी को किन कठिनाइयों का, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? जब हम वो टॉल्स्टॉय फार्म में शुरुआत कर रहे थे शिक्षा की, तो उसमें कौन कौन से फ्लॉ थे, कौन कौन सी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे? सो लुक एट द आंसर। गांधी जी हैड टू फेस मेनी फ्लॉज इन द बिगनिंग। गांधी जी को शुरू में कई सारे ड्रॉबैक्स का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सम आर गिवन below. The first one, all the young people had not been with him since their childhood. पहली समस्या ये थी कि वहां जितने भी यंग पीपल थे वह जन्म से ही उनके साथ नहीं थे। कई लोग 15 साल की उम्र में वहां लाए गए थे, कई 10 साल की उम्र में आए थे, कई 18 साल की उम्र में आए थे। तो जो जेंडर गैप, जनरेशन गैप था बच्चों के उनके सानिध्य में आने का, वो अलग अलग था। नाउ द सेकंड वन, they had been brought up in different conditions and environments. वहाँ जो टॉल्स्टॉय में बच्चे लाए गए थे वह अलग अलग इस परिस्थितियों, अलग अलग वातावरणों से लाए गए थे, पर्यावरणों से लाए गए थे। मतलब उनके कंट्रीज अलग थी, उनका रिलीजन अलग था, उनकी लैंग्वेज अलग थी। यहाँ ये मतलब है इनका कंडीशन एंड एनवायरनमेंट का। एंड द थर्ड वन, they did not belong to the same religion. और जितने भी वहाँ बच्चे थे वह एक ही धर्म के भी नहीं थे, वह सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। तो ये कुछ कठिनाइयाँ थीं जो महात्मा गांधी को शुरू में फेस करनी पड़ी थी।
In the fourth question, what did Gandhi ji give priority to at the Tolstoy farm? टॉल्स्टॉय फार्म में गांधी जी ने किस काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, ज्यादा प्राथमिकता दी थी, महत्व दिया था? सो आंसर इज गांधी जी गेव प्रायोरिटी टू द कल्चर ऑफ द हर्ट। गांधी जी ने वहां बच्चों के जो कल्चर्स थे उनको उन्होंने प्राथमिकता दी थी। और द बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर एट द टॉल्स्टॉय फार्म, या यूं कहें कि उन्होंने चरित्र निर्माण पर ज्यादा जोर दिया था। उनका मानना था कि यदि किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो चरित्र एक जो कैरेक्टर है वो उसका फाउंडेशन होता है, और अगर फाउंडेशन फर्मली रेड कर दिया जाए तो वह किसी भी प्रकार की शिक्षा को, किसी भी प्रकार के काम को जिंदगी में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, why did Gandhi ji regard character building as the proper foundation of education? गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, चरित्र निर्माण है, यही एक सही फाउंडेशन होता है, आधार होता है शिक्षा देने का? मतलब शिक्षा देने का एक जो फाउंडेशन है वह चरित्र निर्माण है, यानी आपको शिक्षा देने के पहले बच्चों का चरित्र निर्माण करना चाहिए। ऐसा क्यों वो मानते हैं? सो आंसर इज गांधी जी रिगार्डेड कैरेक्टर बिल्डिंग एज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। वह ऐसा इसलिए मानते थे बिकॉज ही बिलीव्ड दैट, उनका ये मानना था कि चिल्ड्रन विथ गुड कैरेक्टर, अच्छे चरित्र वाले बच्चे, कुड लर्न ऑल द अदर थिंग्स देमसेल्फ, बाकी सारी चीजें वह स्वयं भी सीख सकते हैं। यदि वो उनका चरित्र अच्छा है तो वह बाकी चीजें बड़े आराम से सीख सकते हैं स्वयं, और विथ अ लिटिल सपोर्ट ऑफ अदर्स, और अगर आवश्यकता भी होगी तो लोगों का थोड़ा बहुत अगर सहयोग मिलेगा तो भी उससे वो सीख जाते हैं। लेकिन मेन है गुड कैरेक्टर, बिल्डिंग गुड कैरेक्टर इन स्टूडेंट्स। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, how did the inmates of Tolstoy farm get their physical training exercise? टॉल्स्टॉय फार्म में रहने वाले जो इनमेट्स थे, इनमेट्स यानी जो भी उस टॉल्स्टॉय फार्म में रहते थे, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज कैसे पूरी होती थी? फिजिकल ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज है, शारीरिक जो ट्रेनिंग है, वो कैसे होती थी? आंसर देखिए, द इनमेट्स ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म got their physical training exercise through various activities in the farm. फार्म में होने वाली कई प्रकार की एक्टिविटीज यानी गतिविधियों के माध्यम से ही उनकी शारीरिक ट्रेनिंग जो है, जो शारीरिक अभ्यास है, मेहनत वाला काम है, वो पूरा हो जाता था। लाइक किचन वर्क एंड गार्डनिंग, चाहे किचन वर्क हो चाहे गार्डनिंग हो, आप आगे कुछ भी देख सकते हैं। वहाँ उन्होंने कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी चालू की थी, कारपेंटरी हो गया, ठीक है, शू मेकिंग हो गया, इस प्रकार की और भी चीजें वहाँ होती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स गांधी जी फेस्ड इन इम्पार्टिंग लिटरेरी ट्रेनिंग एट टॉल्स्टॉय फार्म? टॉल्स्टॉय फार्म में जब उनको लिटरेरी ट्रेनिंग देनी थी, लिटरेरी का मतलब होता है भाषाई शिक्षा, जब भाषा का ज्ञान उनको देना था तो उस समय उनको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा था? हाउ डिड ही मैनेज टू ओवरकम दीज, और इन समस्याओं से वह किस प्रकार से पार पाए थे, कैसे उन पर विजय पाई थी? आंसर देखिए, गांधी जी फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन इम्पार्टिंग लिटरेरी ट्रेनिंग एट टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म में जो भाषा की शिक्षा देने की बात थी, उस समय गांधी जी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। He had neither resources nor the necessary literary equipments, क्योंकि उनके पास ना तो रिसोर्स था, ना तो अच्छे पढ़ाने वाले टीचर थे उन भाषा के, nor the necessary literary equipments, और ना तो उनके पास साधन थे, साजो सामान थे, उपकरण थे जो कि भाषा के पढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। He had neither
इनफ टाइम नॉर प्रोफाउंड नॉलेज इन द लैंग्वेज, उनके पास ना तो पर्याप्त समय था और ना ही अच्छा खासा नॉलेज था इन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में उनका ज्ञान भी बहुत अच्छा नहीं था। प्रोफाउंड मीन्स होता है ठीक, काफी अच्छा, तो ना तो उनके पास काफी अच्छा लैंग्वेज का ज्ञान था। He managed to overcome these problems with the help of his colleagues. इन समस्याओं से पार पाने में उनके जो कलीग्स थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने उनकी मदद की। एंड ही नेवर डिस्गाइज्ड हिज ignorance फ्रॉम हिज pupils. और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो अज्ञानता थी, भाषा को न जानने का जो कमी थी, उसको उन्होंने कभी डिस्गाइज नहीं किया, छुपाया नहीं अपने प्यूपिल्स से, अपने छात्रों से। सो ही अर्न प्यूपिल्स लव एंड रिस्पेक्ट। इस वजह से वह सारे बच्चों का प्यार और सम्मान पाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स टॉट एट टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म में पढ़ाए जाने वाले कुछ भाषाओं और कुछ विषयों, सब्जेक्टों के बारे में बताइए। तो आंसर हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, एलिमेंट्री हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अरिथमेटिक were the languages and subjects taught at टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म में हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, कुछ प्रारंभिक इतिहास, भूगोल और अंक गणित जैसे सब्जेक्टों और भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ट्रू टेक्स्ट बुक फॉर अ प्यूपिल। बच्चे के लिए, शिष्य के लिए, छात्र के लिए सच्ची किताब कौन सी होती है? क्या है सच्ची किताब? वास्तविक किताब उसके लिए क्या होती है? तो आंसर देखिए, द टीचर इज द ट्रू इज टेक्स्ट बुक फॉर अ प्यूपिल। एक शिष्य के लिए, एक छात्र के लिए उसका टीचर उसके लिए एक वास्तविक किताब है। क्वेश्चन नंबर 10, schools play a vital role in forming the character of a pupil. स्कूल जो है किसी भी बच्चे का चरित्र बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, मतलब स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है छात्र के जीवन में चरित्र निर्माण करना। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द मेथड अडॉप्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा जो मेथड्स यानी तरीके अडॉप्ट यानी अपनाए गए थे, उनके संदर्भ में इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करिए, इसका परीक्षण करिए। आंसर, गांधी जी अडॉप्टेड अ यूनिक मेथड टू टीच द बॉयज एंड गर्ल्स एट द टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म में गांधी जी ने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए कुछ अनूठी विधियों की खोज को अपनाया था। He decided to live amongst them all the 24 hours of the day as their father. पहली चीज तो ये कि वह उनके पिता के रूप में 24 घंटे उनके बीच में रहने का निर्णय लिया। एंड shaped their character, और वहीं रहकर उनके चरित्र को निखारने का, बनाने का काम करने का जिम्मा उठाया। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। लगभग 50 शब्दों में अब इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। उसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट द इनमेट्स एट द टॉल्स्टॉय फार्म टुक अप फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। टॉल्स्टॉय फार्म में शारीरिक अभ्यास के लिए वहां रहने वाले जो इनमेट्स थे वह किस प्रकार की एक्टिविटीज में भाग लेते थे? आंसर, द इनमेट्स एट द टॉल्स्टॉय फार्म टुक अप वेरियस एक्टिविटीज। वहां के जो निवासी थे, वहां के रहने वाले जो थे, वह कई सारी एक्टिविटियों में को अपनाते थे। एज देयर वर नो सर्वेंट्स ऑन द फार्म, अब चूंकि फार्म में कोई भी नौकर नहीं था, दे डिड ऑल द वर्क्स, वह सारा का सारा काम स्वयं करते थे। फ्रॉम कुकिंग डाउन टू क्लीनिंग, खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक। दे लुक्ड आफ्टर फ्रूट ट्रीज इन द गार्डन, वह गार्डन में फलदार पौधों की देखभाल भी करते थे। सम वर्कड इन द किचन, कुछ लोग किचन में काम करते थे। एंड अदर्स वर्कड इन द गार्डन, और बाकी लोग गार्डन में काम करते थे। लाइक डिगिंग पिट्स, गड्ढे खोदना, फेलिंग टिम्बर्स, उसमें टिम्बर्स भरना, एंड लिफ्टिंग रोड्स, और वजन उठाना।
These gave them ample exercise. ये सारी गतिविधियां उनको पर्याप्त मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज दे देती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस्ड एट टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म में जो व्यावसायिक ट्रेनिंग थी ये कैसे शुरू की गई थी, इसके बारे में बताइए। वोकेशनल मीन्स होता है एक ऐसी शिक्षा जिसमें आप कुछ कमा भी सकें। तो गेट द आंसर। It was Gandhiji's intention to teach every youngster some useful manual vocation. गांधी जी का ये इरादा था कि वह हर यंगस्टर को, हर युवा लड़के को कुछ ना कुछ उपयोगी मैनुअल वोकेशन, हाथ से किए जाने वाले कुछ व्यावसायिक कार्य सिखा दें। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए मिस्टर कर्न बैक लर्नड शू मेकिंग फ्रॉम अ ट्रैपिस्ट मोनास्ट्री। इस काम के लिए मिस्टर केरन बैक ने मठ में जाकर, जो वहाँ चर्च का मठ था, चर्च था, वहाँ जो लोग रहते थे उनसे उन्होंने शू मेकिंग सीखी थी, जूते बनाना सीखा था। एंड गांधी जी लर्नड इट फ्रॉम मिस्टर केरन बैक, और केरन बैक से शू मेकिंग का काम गांधी जी सीख लिए थे। ही टॉट इट टू दोज हु वर रेडी टू लर्न इट, और गांधी जी अपनी इस कला को उन लोगों को सिखाते थे जो उसको रेडी रहते थे सीखने के लिए। दे स्टार्टेड अ स्मॉल क्लास इन कारपेंटरी विद द हेल्प ऑफ 2 अदर इनमेट्स हु न्यू कारपेंटरी। वो टॉल्स्टॉय फार्म में 2 और लोग थे जिनको कारपेंटरी आती थी, बढ़ईगिरी का काम आता था, लकड़ी का काम करना आता था। तो उनकी मदद से उन्होंने एक छोटी सी क्लास कारपेंटरी में शुरू की थी। ऑलमोस्ट ऑल द यंगस्टर्स न्यू कुकिंग, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ के सारे यंगस्टर्स जो थे उनको कुकिंग आती थी। नाउ come on to the third question. Describe briefly the innovative methods that Gandhi ji introduced at Tolstoy Farm. टॉल्स्टॉय फार्म में गांधी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई कुछ इनोवेटिव मेथड्स को डिस्क्राइब किए गए, नवाचार जिसको हिंदी में कहते हैं, कुछ नई तक विधियां जो उन्होंने अपनाई थी उनको आप बताइए। So, answer is गांधी जी introduced many innovative methods at Tolstoy Farm. गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म में कई सारी इनोवेटिव मेथड्स यूज की थी। टीचर्स स्टेड विथ पीपल ऑल द टाइम। पहली इनोवेटिव चीज ये थी कि टीचर्स हमेशा अपने बच्चों के साथ वहां रहते थे। टीचर्स डिड ऑल द थिंग्स व्हाट द पीपल वर आस्क्ड टू डू। टीचर वो सारा का सारा काम करते थे जो हम बच्चों से करने को कहते थे, मतलब जो काम बच्चे को हम बोलते थे, यानी वहाँ के टीचर बोलते थे, उसको वो स्वयं भी करते थे। ये भी एक इनोवेशन था। सो देयर वाज ऑलवेज अ टीचर कोऑपरेटिंग एंड एक्चुअली वर्किंग विद देम। इस प्रकार से होता ये था कि हमेशा एक टीचर उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहता था। लर्निंग बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स वाज नॉट इनकरेज्ड देयर। टेक्स्ट बुक के आधार पर जो लर्निंग होती है उसको वहाँ इनकरेज नहीं किया जाता था, उसको वहाँ बढ़ावा नहीं दिया जाता था। एवरी यंगस्टर्स लर्न सम यूजफुल मैनुअल वोकेशन। वहाँ का हर बच्चा कुछ ना कुछ व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करता था ताकि वह अपनी जीविका चला सके, अपना खर्चा, जीवन यापन का खर्चा चला सके। He taught languages to enhance their communication skill. वह उन बच्चों को लैंग्वेज भी सिखाते थे, भाषा भी सिखाते थे ताकि उनके संप्रेषण का कौशल, उनके बात करने की जो कौशल है, दक्षता है, उसमें भी वृद्धि हो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय गांधी जी इन टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी के द्वारा टॉल्स्टॉय फार्म में जो मुश्किलों का सामना किया गया था उनको बताइए। हाउ डिड ही ओवरकम देम, और उनसे उन्होंने किस प्रकार से पार पाया। आंसर, गांधी जी फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन इम्पार्टिंग लिटरेरी ट्रेनिंग एट टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी को वहां लिटरेरी ट्रेनिंग देने में, भाषा का ज्ञान देने में बड़ी कठिनाई हुई थी। देयर वर नो इंडियन टीचर्स अवेलेबल। दूसरी समस्या ये थी कि वहाँ कोई इंडियन टीचर्स भी नहीं थे। ही हैड नीदर रिसोर्सेस नॉर द नेसेसरी लिटरेरी इक्विपमेंट्स। उनके पास संसाधन भी नहीं थे और ना ही कोई
इक्विपमेंट्स थे जिससे वो वहाँ शिक्षा दे सकें। He had neither enough time nor profound knowledge in language. एक समस्या और थी कि उनके पास समय भी नहीं रहता था और न ही भाषा में उनका बहुत ज़्यादा पकड़ थी। He managed to overcome these problems with the help of his colleagues and he never disguised his ignorance from his pupil. वह इस चीज़ को से ओवरकम करने के लिए अपने दोस्तों की मदद लिए, अपने सहयोगियों की मदद लिए और सबसे बड़ी बात यह कि अपने छात्रों से वह कभी भी अपनी कमियों को छुपाते नहीं थे। He worked for them selflessly. वह उनके लिए निस्वार्थ भाव से काम करते थे। So he earned pupils love and respect. और इस तरीके से वह बच्चों का प्यार और सम्मान जीत पाने में सफल हुए। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर गीतांजलि, इसका जो है अगला चैप्टर है, उसके साथ उसकी एक्सरसाइज के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का नमस्कार।